गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। याद होगा कल का वीडियो था, टॉपिक था आपका एक्सेलरेशन। डेफिनेशन याद होगी आप लोगों को कल मैंने बताया था a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, यानी अगर किसी पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है और मान लिया ये ए पॉइंट था, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और यहाँ पहुँचते पहुँचते b इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी, दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी। रेंज क्या हो गई a टू b। तो b पे फाइनल हो जाएगी और a पर इनिशियल। तो यहाँ पे और t कितना लगा, यहाँ a से b तक पहुँचने का टाइम, t इक्वल टू टाइम। तो ये माइनस साइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन कल मैंने बताई थी कि द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तीन टाइप के बताए थे, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज जीरो एक्सेलरेशन। इन तीनों को आज मैंने कहा था कल, मैंने इतना बता दिया था आप लोगों को, आज तीनों डिस्कस करेंगे। तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूले से डिस्कस करें, a इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ v ग्रेटर देन u। देखेंगे अगर v u से ज़्यादा है, जैसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। v आपकी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई और u हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो और टाइम हो गया 2 सेकेंड। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा v माइनस यू अपॉन टी, यानी 20 माइनस 10 अपॉन 2, दैट मीन्स 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू कैसी मिल गई आपको, पॉजिटिव मिल गई। तो v ज़्यादा था और u कम था। तो जब हम कह सकते हैं v ग्रेटर देन u, देन a विल बी पॉजिटिव। तो v u से बड़ा कब होगा, जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। मान लें यहाँ से चलना स्टार्ट करता है o पे और a पे जा रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तभी तो यहाँ पे v ज़्यादा होगा। v ज़्यादा, ये v मान लिया, यहाँ u वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तभी तो v ज़्यादा होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करती हो टाइम के साथ साथ, तो एक्सेलरेशन विल बी, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसको डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे कि दैट इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases with time, then the acceleration will be positive। यानी जब v ग्रेटर u है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो सीधे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। यानी एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। दूसरी कंडीशन में, जैसे दूसरा आपका हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। या इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। पहले पॉजिटिव को और समझ लीजिए। हमने क्या कहा, सारी चीज़ें समझ लीजिए
कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। वेलोसिटी इंक्रीज कब होती है? जब कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन में लगता है, ठीक है, मोशन के अलोंग लगता है। यानी कोई भी साइकिल से जा रहा है, आप उसको पीछे से धक्का मार दो, पुश कर दो, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर कोई आ रहा है और आप उसे सामने से पुश करोगे तो क्या होगा? फोर्स अगेंस्ट लगेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। एक डिफाइन और कर सकते हैं कि व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। यानी जब फोर्स ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट के मोशन की तरफ लगता है, तब भी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द एक्सेलरेशन विल आल्सो पॉजिटिव। ये भी लिख सकते हैं। दो डेफिनेशन हो गई आपकी। पहली हो गई व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, और दूसरी हो गई व्हेन द फोर्स, ध्यान से सुनना, व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द एक्सेलरेशन विल आल्सो पॉजिटिव। ओके, सेम वही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगेन हम देखेंगे a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि इफ़ v इज़ लेस देन u, इसका एग्जाम्पल समझें। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट o से चला और a पर पहुँचा, यहाँ पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड v, और यहाँ चलता है u 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी ज़्यादा स्पीड से चला और धीरे धीरे थकता चला गया या रिड्यूस होती चली गई उसकी वेलोसिटी। तो इस कंडीशन में अगर हम निकालें a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टाइम मान लिया, अगेन कितना माना था हमने? 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड वही मान लिया। तो अभी v माइनस यू अपॉन टी, अभी v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10, और u की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो 10 माइनस 20 अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस का 10 अपॉन 2, यानी माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका कैसा हो गया? नेगेटिव आ गया। तो किस कंडीशन में नेगेटिव आएगा? जब u बड़ा हो और v छोटा हो। तो v व्हेन v इज लेस देन u, या ये भी लिख सकते हैं और u, और यानी या, और u इज ग्रेटर देन v, देयरफॉर a विल बी नेगेटिव। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? a नेगेटिव कब हो गया? जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट decreases with time, decreases with time, then the acceleration will be negative। तो हमने क्या लिखा? when the velocity of an object decreases with time then the acceleration will be negative। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो गई, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। बट डिक्रीज कब होगी? किस कंडीशन में होगी? जब फोर्स मोशन के अगेंस्ट लगेगा। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? रिटार्डेशन। इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। जीरो एक्सेलरेशन कल बताएंगे। वैसे समझ लीजिए कि जब v और u आपस में इक्वल हो जाता है, तो v माइनस यू जब इक्वल होंगे तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो a इक्वल टू 0.0। तो सीधे कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गए, तीनों हो गए। पहले पॉजिटिव, यानी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
increases with time, then the acceleration will be positive. Second, negative acceleration, when the velocity of an object decreases with time, then the acceleration will be negative. It is also called retardation. And last में zero acceleration, तो when the object moves at the constant speed, then the acceleration will be zero. यानी जब velocity constant होती है, change नहीं होती, तो उस condition में acceleration zero हो जाता है. ये नोट्स मैं भेज रहा हूँ, इसको आप फेयर पे नोट्स बढ़िया अगर आपके बने हों, अगर आपने फेयर पे नोट्स बना रखे हों तो कोई बात नहीं, इसको लर्न कर लेना, समझ लेना एक बार. अगर नोट्स ये पॉइंट्स कुछ नहीं नोट करने हैं तो फेयर पे नोट कर लेना. और आज इसे लर्न करना है आपको, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है. थैंक यू.